फायज अपनी नानी के साथ गांव में अपने नए घर में रहने के लिए आता है। अगले दिन फायज और उसके दोस्त नदी के करीब से गुजर रहे होते हैं कि फायज को एक खूबसूरत लड़की नदी के करीब बैठी नजर आती है जो उदास होती है। फायज अपने दोस्त से पूछता है कि उसे क्या हुआ है, वो इतनी उदास लग रही है। तो उसका दोस्त कहता है क्या मजाक कर रहे हो, यहाँ कोई लड़की नहीं है, चलो यहाँ से चलो। तो फायज मुसलसल कहता है कि क्या हो गया, तुम्हें नजर नहीं आ रही क्या। और फायज उस लड़की को देखता ही रह जाता है कि वो क्यों इस तरह से उदास है। शाम में फायज अपनी नानी को बताता है कि मैं नदी के करीब से गुजरा और वहाँ पर एक खूबसूरत लड़की थी, पर वो मेरे दोस्त को नज़र नहीं आई, पर वो मुझे नज़र आ रही थी नानो। तो नानी उसकी कहती है कि तुम नदी से दूर रहा करो और शाम के वक्त उसके करीब मत जाया करो। तो फायज कहता है कि वो तो सुबह का वक्त है नानो। रात में फाइज उसी खूबसूरत लड़की के बारे में सोचता रहता है और सोचता है कि कल उससे जाकर मिलूंगा और पूछूंगा कि तुम क्यों इतनी उदास थी कल। 2 दिन के बाद शाम में फाइज का नदी के करीब गुजर होता है तो वो लड़की वहीं बैठी होती है। वो उसे देखता है कि इतनी उदास है, वो औरतें भी उससे बातें नहीं कर रही। तो फाइज उसके पास जाकर बैठ जाता है और पूछने लगता है कि तुम क्यों अकेली बैठी रहती हो, क्यों तुम सबके साथ बात नहीं करती, तुम इतनी उदास क्यों रहती हो, क्या हुआ है तुम्हें। वो लड़की सिर्फ फाइज को घूरती रहती है और उसका कोई जवाब नहीं देती। अगले दिन फाइज जब उस लड़की को देखने आया तो वहां पर एक औरत को खड़ी देख उससे पूछने लगा कि आप लोग इससे ऐसा बिहेव क्यों करते हैं, आप इस लड़की से बात क्यों नहीं करते, वो हर वक्त उदास रहती है। तो ये बात सुनकर औरत कहती है कि मुझे तो कोई लड़की नहीं नज़र आ रही, तुम किसकी बात कर रहे हो। फाइज मुसलसल कहता है कि वहाँ एक लड़की बैठी है, तो आप उससे बात करें जाकर। तो वो कहती है मुझे कोई नज़र नहीं आ रही, तुम क्या मजाक कर रहे हो मेरे साथ। अगले दिन फाइज अपनी नानों को सारी बात बताता है तो उसकी नानी नानो कहती है कि मैंने तुम्हें कहा था ना तुम उससे दूर रहो। इस पर फाइज कहता है कि नानो आप ऐसा क्यों कहती रहती हैं। तो नानो बताती है कि मेरी जवानी के दिनों में वहाँ पर एक खूबसूरत लड़की ने नदी में कूद कर अपनी जान दे दी थी और तब से ये नदी पर साया है उसका। तो फाइज कहता है कि क्यों नानो, उसने अपनी जान क्यों दी थी। तो नानो कहती है कि वो एक खूबसूरत लड़के से प्यार करती थी और उसके बाप को ये मंजूर नहीं था, वो सरपंच का बेटा था, इसीलिए पंच को ये मंजूर नहीं था कि एक गरीब सी लड़की मेरे घर की बहू बने। तो सरपंच ने उस लड़की को साफ इनकार कर दिया कि तुम यहाँ से चली जाओ, मेरे बेटे का पीछा छोड़ दो। पर एक रात सरपंच का बेटा और वो लड़की घर से भाग निकले और उस पीछे सरपंच के सिपाही भी पहुंच पहुंच निकले और उन्होंने लड़की को कत्ल करने की कोशिश की, पर उसके बीच में सरपंच के बेटे की डेथ हो गई और लड़की बच गई। वह लड़की ने अगले दिन ही नदी के करीब सुसाइड कर लिया। अगले दिन ही नानो या तांत्रिक पापा को बुलाकर ले आती है कि देखिए मेरे फाइज को क्या हो गया है, इसको नदी के करीब एक लड़की नजर आती है जो किसी को भी नजर नहीं आती। तो तांत्रिक कहता है कि तुम मुझे नदी के करीब ही मिलो फाइज। अगले दिन तांत्रिक और फाइज नदी के पास पहुंच जाते हैं। तांत्रिक कहता है कि मुझे तो कोई लड़की नजर नहीं आ रही। तो फाइज कहता है कि ये तो रही सामने। तो तांत्रिक कहता है कि तुम मेरी रहनुमाई करो, मैं उस लड़की के पास जाता हूँ। जैसे ही तांत्रिक उस लड़की के पास जाता है वो फौरन चुड़ैल बनकर उड़ने लगती है और कहती है कि चले जाओ यहाँ से तांत्रिक, चले जाओ, मरना है क्या तुम्हें, तुम मेरे और फाइज के बीच में मत आओ, मैंने इसका बरसों से इंतज़ार किया है। वो ये कहकर फाइज के पास जाती है और कहती है कि फाइज मैंने तुम्हारा बहुत इंतज़ार किया है, मैं जानती थी कि तुम एक दिन मुझसे ज़रूर मिलने आओगे। तो तांत्रिक कहता है कि तुम बच नहीं पाओगी, तुम मेरे हाथों मारी जाओगी। जैसे ही फाइज घर पहुंचता है उसे वो लड़की नजर आती है तो वो उससे भागता हुआ निकल जाता है डर के मारे। की कहती है कि तुम मुझसे क्यों डर रहे हो, मैं तो तुमसे प्यार करती हूँ।
फाइज को ऐसे भागता हुआ देख उसकी नानो फौरन तांत्रिक को कॉल करती है। तांत्रिक घर आता है और उस चुड़ैल को अपने काबू में करने की कोशिश करता है, पर चुड़ैल कहती है कि तू चला जा यहाँ से, तू मारा जाएगा मेरे हाथों। पर सरपंच उसके ऊपर मुसलसल पड़ने लगता है और उसको एक खंजर से मार डालता है। तांत्रिक खुश हो जाता है और फाइज से कहता है कि तुम अब इस गांव में आराम से रह सकते हो खुशी खुशी।